ये जो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि ये जो SQO है, ठीक है? ये हमारे पास जो ब्लॉक है ये क्या करता है? ये होता है हमारा जो है ना सीक्वेंस में अगर हमने कोई सीक्वेंस हमारे पास हो लेट्स सपोज तो हमने उससे चलाना हो, ठीक है? तो हमें उन सीक्वेंस में हमने क्या मतलब है कौन कौन सी आउटपुट किस सीक्वेंस में किस स्टेप में कौन सी आउटपुट ऑन होनी चाहिए, ठीक है? वो हमें पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस आउटपुट की जो वैल्यूज है ना जो हम चाहते हैं कि भाई हम सारी सेव करें, ठीक है? जो हम चाहते हैं कि जिस तरह से आउटपुट आनी चाहिए वो हमें पता है, तो वो हम इस बाइनरी फाइल में सेव करेंगे। लेकिन ये B3:0 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है? ये मुझे कहाँ से पता चलेगा कि मैंने B3 सेलेक्ट करना है? B3 मैंने यहाँ से मुझे पता चलेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डाटा फाइल्स के नीचे, यहाँ पर आप जाएं तो बाइनरी लिखा हुआ है B3 के आगे, ठीक है? तो इस यहाँ पर जब आपने B3 को सिलेक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसको लिखेंगे इसी तरह से B3:0 और इंटर कर देंगे, ठीक है? और ओके कर देंगे। तो बाकी आप इसी तरह ही रहने दें अभी। B3 ये 0, ठीक है? ये सिलेक्ट हो गया हमारा ये वाला। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये जो SQO है ओ है जो ये डाटा उठाएगा, ठीक है? जो वो B30 से उठाएगा, ठीक है? जिसमें आपने स्टोर किया होगा, इसमें आपने बिट्स बतानी है कि किस स्टेप में कौन सी बिट्स ऑन होगी और क्या होगी, वो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? बाइनरी फाइल के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पर ये डिफरेंट मतलब में नज़र आ रहे होंगे B30, B31, B32, ये सारे जो है ना B3:0 के अंदर आते हैं, ठीक है? ये सिर्फ जीरो वाला नहीं है, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि स्टेप 1 में आप चाहते हैं कि जो हमारी बिट नंबर 5 है और ये जो 1 है, 0 वाली है, ये दोनों ऑन हो जाए और बाकी ऑफ हो जाए, ठीक है? सेकंड स्टेप में आप कहते हैं कि जी 1 वाली ऑन हो और 5 वाली ऑन हो जाए। इसी तरह से ये सीक्वेंस आपको पता है, ठीक है? यहाँ तक तकरीबन आपने ये 5 सीक्वेंस जो है ना, ये 5 सीक्वेंस आपने कंप्लीट किए हैं। इसमें आपको पता लग जाएगा कि अब ये सीक्वेंस जो है आपने 5 तक चलाना है, ठीक है ना? इससे आगे तो आपने कोई सीक्वेंस आपको था ही नहीं करने के लिए, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5, ये जो लेंथ लिखा हुआ है ना LENGTH लेंथ, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे क्योंकि आप 5 स्टेप्स यहाँ पर चलना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर जो स्टेप नंबर 5 है यहाँ पर आपका लास्ट सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है? तो इससे आपको पता चलेगा कि जो है हमारे 5 स्टेप्स हमने मूव करने हैं। अच्छा, यहाँ पोजीशन शो तो 1 हो रहा है, ये तो रन टाइम पर जब भी हम ये SQO जो है हमारा रन टाइम पर जिस भी पोजीशन पर होगा वो यहाँ पर शो करेगा। स्टार्ट ये 0 से लेगा, ठीक है? ये वाली सबसे पहले ये वाला डाटा उठाएगा, ये वाली लाइन जो यहाँ सबसे ऊपर लिखी हुई है। फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट स्टेप में से नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो ये सेकंड लाइन उस पर जाएगा और उस वक्त फिर यहाँ नीचे शो करेगा 1। अभी ये यहाँ पर 1 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये B3 1 पोजीशन पर है और इस वाले डाटा को आगे जो भी उसने जिस फाइल में ट्रांसफर करना है डेस्टिनेशन फाइल में वो ट्रांसफर कर रहा है। इसी तरह जब ये इस स्टेप में आएगा तो यहाँ पोजीशन की जगह 2 लिखा आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये 2 के आगे वाली सारी लाइन है। अच्छा, फाइल तो हमें पता लग गया, ठीक है? इस तरह से कि ये फाइल जो है ये कैसे काम करती है, ठीक हो गया। दूसरा हमें ये पता चल गया कि ये जो लेंथ है ये हमने कैसे सेट करनी है, पोजीशन तो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली चेंज होगी हमारी। अब रह गया पीछे हमारे पास मास्क। मास्क हमारे पास होता है अगर हमने सारी बिट्स जो है ना ये 4 डिजिट्स लिखे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है? 00FF ये 4 डिजिट्स हैं। आगे लिखा हुआ है एच का मतलब है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब है कि ये जो है 16 तक काउंट हो सकता है, ठीक है? अभी जो पहला 0 लिखा है ना इसके अंदर 4 मजीद और बिट्स हैं। ये जो दूसरा 0 है इसके अंदर भी 4 और मजीद बिट्स हैं और ये जो एफ लिखा हुआ है ये 4 हैं इसके अंदर बिट्स और इस एफ के अंदर भी 4 बिट्स हैं, ठीक है? 4 बिट से हमें पता है कि हम सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर जो काउंट कर सकते हैं वो है 0 से लेके 15 तक। तो 15 हमारा जब आएगा वो कब आएगा, जब हम एफ लिखेंगे। एफ मतलब होता है जब हमारे पास तीनों जो इसके अंदर एफ के अंदर जो 4 बिट्स है ना वो जब हम
चारों को 1 कर देंगे ना, तब हमारे पास वो आ जाएगी एफ बिट। इसका मतलब ये है कि हमने जो है पहली 4 जो यहाँ से जहाँ से डाटा उठाएंगे ना, फाइल वाली फाइल में से जब SQO डाटा उठाएगा, तो उस वक़्त ये करेगा कि पहली 4 बिट्स जब आएँगी तो उनको अलाउ करेगा, आने देगा, ठीक है? और जो दोबारा आगे मैंने फिर F लिखा है, ठीक है? उसका मतलब है कि ये 4 तो अलाउ करेगा, फिर मज़ीद और 4 जो है ना फाइल जो बिट्स हैं, मतलब 8 तक, ये अभी 8 तक जो है ना डाटा अलाउ करेगा, एंटर करेगा, ठीक है? 8 से आगे जो 9, 10, 11, 12, 13, 14 के में नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके बाद लिखा हुआ है 0, 0, ठीक है? पहला F जो है, वो पहली 4 बिट्स को अलाउ करेगा, ठीक है? और दूसरा F जो है वो अगली 4 बिट्स को, क्योंकि इनके अंदर 4-4 बिट्स है ना, एक F के अंदर 4 बिट है और दूसरे F के अंदर भी 4 बिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी 4 बिट्स पहली 4 बिट्स को अलाउ करेगा, ये वाला F दूसरी 4 बिट्स को अलाउ करेगा, और ये दोनों मैंने 0 किया हुआ है क्योंकि इससे आगे मेरी कोई मतलब कोई आउटपुट मुझे चाहिए नहीं थी, ठीक है? इसलिए मैंने इनको 0 किया हुआ है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इनको आगे ट्रांसफ़र करने की, ठीक है? तो इसलिए ये आगे वाले 2 मैंने 0 कर दिए हैं। और पहले वाले 2 इसलिए ऑन किए हुए हैं कि ताकि ये जो 1 है और ये जो 4 के बाद ये वाला 1 है, ये भी आगे ट्रांसफ़र हो। अगर मैं ऐसा करूँ कि ये दूसरा वाला F 0 कर दूँ, ठीक है? तो फिर ये जो 4 बिट्स को तो अलाउ करेगा, लेकिन ये जो 5, 6, 7 और 8 पे जो ये डिजिट्स मैंने लिखे हुए हैं ना, ये इनको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें 5 वाली लाइन पे भी ये जो डाटा है हमें आगे ट्रांसफ़र करना है ना, हमें आउटपुट देनी है। पोज़ीशन नंबर 5 ये जो 1 है, ये एक आगे कोई चीज़ लगी हुई है। 1 का मतलब है कि उसको चलाना है वो वाली आउटपुट को। तो अगर हम यहाँ पर इसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे चलाएगा नहीं। तो ये मास्क है हमारा। मास्क को हम जब तक सही तरीके से सेट नहीं करेंगे, हमारा आगे डाटा सही नहीं जाएगा। ठीक हो गया? डेस्टिनेशन, अब डेस्टिनेशन जो होती है वो हमारी आउटपुट फ़ाइल होती है ये। ठीक है? कि हम डाटा जो है अभी किस मतलब है आउटपुट को शो करना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपना पीएलसी में देखेंगे तो वो किसी का O0 होता है, किसी का O2, सबका डिफरेंट आउटपुट होता है। तो हमारे वाले में O0 लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम सिंपल ये करेंगे कि इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? O सेमीकोलन 0 डॉट 0, ठीक है? ये लिख के एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा? O सेमीकोलन 0 डॉट 0 लिखने का मतलब ये है कि मैं डबल क्लिक करूँ इसके अंदर, ये हमारी आउटपुट वाली सारी यूनिट्स हैं, ठीक है? डॉट 0 का मतलब जो लिखा हुआ है उसमें ये सारे यूनिट्स आ जाते हैं, बिट्स आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? ये सारे आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये जो 0 डॉट 0 है ना, अच्छा मास्क को रिपीट कर दूँ, 1 मिनट। अब लेट्स सपोज देखो आपकी, अगर ना समझ आए तो मुझे पूछना, मैं मास्क रिपीट कर रहा हूँ। 1, 1, 0, 1, 1, 0, ठीक है? अब जो मास्क था हमारा, ठीक है, उसमें हम देख रहे थे कि जो हमारे पास 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने सेट किया हुआ था वो लिखा हुआ था 0, 0, F, F, और इसका मतलब था H, ठीक है? H का मतलब है हेक्साडेसिमल। F का मतलब है कि इस F को अगर हम लिखें तो 4 और डिजिट्स बनते हैं, और ये है F जो होता है वो 1, 1, 1, 1 के बराबर होता है, ठीक है? दूसरा F हम देखें अगर, उसके अंदर भी लिखा हुआ है 1, 1, 1, 1, ठीक है? और ये जो 0 है, इसको आप देखो ज़रा, तो इसके अंदर लिखा हुआ है 0, 0, 0, 0,
ये हर एक बिट के अंदर 4 और बिट्स हैं, ठीक है। एफ लिखने का मतलब है कि मैंने सारों को 1 1 कर दिया है, जो अंदर उसके 4 बिट्स हैं, और 0 लिखने का मतलब है कि मैंने उसके अंदर जो बिट्स हैं उनको सारों को जो है ना 0 कर दिया है, ठीक है। और इस 0 का मतलब ही है 0 0 0 0। अच्छा, इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास ये 4 4 8 4 12 और 4 16 16 बिट्स का एक पूरा मतलब है, हमारे पास एक बाइट बन गई है इतनी बड़ी 16 बाइट की, ठीक है। लेकिन हमें कितने डाटा स्टोर, कितने बिट का डाटा आगे भेजना है, वो है ये वाला हमारा, ठीक है। तो इसमें कितने बिट्स हैं ये गिने जरा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमें 6 बिट्स का डाटा आगे भेजना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इस मास्क की 6 बिट्स को ऑन करना होगा ताकि ये 6 बिट्स आगे जा सकें। अगर उसका मतलब है कि ये वाली बिट ऑन होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये वाली बिट भी 1 होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए। ये तो हो गई पहली 4, लेकिन हमें चाहिए थी 6, ठीक है, 6 आगे भेजनी है। तो इसका मतलब है ये वाली ऑन हो गई, ये वाली ऑन हो गई, यहाँ तक हमें ऑन करानी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मतलब है कि 2 और बिट्स एहतियातन ऑन करा लेते हैं, ठीक है। तो एफ लिख देंगे तो टोटल हमारे पास जो है ना 8 बिट्स ऑन हो जाएंगी, लेकिन 6 बिट्स जो है हमें जो है ना यहाँ तक अभी अपना डाटा आगे ट्रांसफर करना है, लेट्स सपोज। तो हमें इतनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमने ये जब 2 एफ किए तो हमारे जो है ना ये बिट्स ऑन हो गई और ये डाटा हमारा आगे चला जाएगा। अब हम ये डाटा जो है ये कैसे आगे जाएगा, मतलब है ये सिंपल जो हमारा जो सिस्टम होता है ना, वो हमारा इन इन बिट्स को जो है ना मैं अभी यहाँ इसके नीचे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएंगी 8। ये होगी 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 0 है, ठीक है। मुझे 6 ही चाहिए, लेकिन इससे पीछे इस तरफ जितने भी हैं वो सारे 0 हैं, ठीक है। अब ये एंड ऑपरेशन करना है इसका, ये बिट बाय बिट जो है ना हमारा सिस्टम एंड कर देता होता है, ठीक है। एंड इनका हम एंड लेंगे तो 1 1 जो होता है 1 आ जाता है, ठीक है। ये देखेंगे हम एंड देखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 और 0 एंड ऑपरेशन लें तो क्या आता है 0। 1 और 1 एंड लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये वाला 1 और 1 एंड लेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। ये 0 लेंगे तो एंड लेंगे इनका तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। अब आपको समझ आ गई है कि ये मास्क का क्या मतलब है? मुझे मैसेज करके बताएं ताकि मैं अगला स्टेप बताऊं आपको। मास्क क्या होता है? ठीक है, ये मास्क होता है, ठीक है। अब मैं जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास मास्क, ठीक है। हमने जितनी बिट्स हमें जो आउटपुट में देनी थी ना, हमें पीछे बाइनरी फाइल में भी जो हमने बिट्स ऑन की थी वहां से हमें पता चला कि भाई कितनी बिट्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने मास्क से ऑन कर ली उतनी। डेस्टिनेशन आपको समझ आ गई है? डेस्टिनेशन समझ आ गई है कि हमने कैसे देखी है? मैसेज करके मुझे बताएं। ये जो डेस्टिनेशन में हमने O.0 लिखा हुआ है, ये आपको समझ आ गई है ना, ये हमने क्यों लिखा है? कौन सी चीज रिपीट करनी है इसमें से? मुझे वो एक पिन पॉइंट करें कि क्या रिपीट करना है, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है। मास्क नहीं समझ आई? डेस्टिनेशन रिपीट करने के लिए कह रहे हैं या बाइनरी फाइल रिपीट करने के लिए कह रहे हैं? कौन सा स्टेप कह रहे हैं आप?
जी, जी, अभी मैं सारी कंप्लीट नहीं की मैंने, ठीक है? अभी मैंने आपको सिर्फ़ बताया कि बाइनरी फ़ाइल आपने कैसे डालनी है, वो आप यहाँ से देखेंगे B3 लिखा हुआ है ना, तो B3 कोलन 0 लिख देंगे, ठीक है? सेकंड में मास्क आपको मैंने बता दिया कि 00FFH लिखेंगे आप, तो वो आपका जो है मास्क आ जाएगा। क्योंकि आपने 2 F लिखे हैं, तो आपने 8 बिट्स इसकी ऑन कर दी हैं, ठीक है? तो वो उतना डाटा आपका आगे ले जाएगा। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि और कौन-कौन सी आपने कैसे लिखनी है। ये जो है ना आउटपुट वाली फ़ाइल, डेस्टिनेशन जो है हमने अपनी आउटपुट शो करनी है किसी जगह पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये O0 लिखा हुआ है। तो हमारी आउटपुट फ़ाइल O0 वाली है। हम लिखेंगे O सेमीकोलन सॉरी कोलन 0.0। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारी ये सारी बिट्स आ जाएँगी आउटपुट वाली, 0 से लेके 15 तक। लेकिन हमें यूज़ कितनी करनी है, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, या 6 तक। तो वो हमारी जो है ना सेव हुई हुई हैं बाइनरी फ़ाइल के अंदर। तो अब ये एसक्यूओ क्या करेगा कि वो स्टेप नंबर 0 पे जो करेगा वो ऐसे करेगा कि ये वाली सारी जो है ना आउटपुट वो मैप करा देगा, जो इनपुट जो है वो आउटपुट पे मैप करा देगा, ठीक है? मैपिंग हो जाएगी, मतलब जहाँ जहाँ इनपुट में, मतलब लेट्स सपोज़ यहाँ पर 1 था ना, और मैंने यहाँ पे 1 सेट किया हुआ था एट पोज़ीशन 0 पे, ठीक है? ये बाइनरी फ़ाइल है। स्क्रीन बड़ी हो गई है। अच्छा, यहाँ से आप देखें ज़रा। अब ये देखें आप स्टेप नंबर 1 पे, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है और यहाँ 5 पे 1 लिखा हुआ है। तो जब ये यहाँ पर 0 पे होगा ना, 0 मतलब ये है कि B3 0 पोज़ीशन पर होगा, ठीक है? यहाँ पर जब हम इसे ऑन करेंगे, जब इसको रन करेंगे, तो आउटपुट पे जो ये 0 वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अभी 0 है, लेकिन जब वो एसक्यूओ इस पॉइंट पे आएगा ना, तो वो इस वैल्यू को 1 कर देगा और इस 5 वाली वैल्यू को भी 1 कर देगा और बाकी सारी वैल्यूज़ को 0 कर देगा, ठीक है? और 6 तक जो-जो वैल्यूज़ हमारी ऑन होंगी ना, बल्कि 8 तक जो होंगी, सॉरी, ठीक है? जो 8 तक हमारी जो-जो वैल्यूज़ ऑन होंगी उसको हमारा जो है ये वाला ऑन कर देगा, क्योंकि हमने 8 बिट्स ऑन की हुई है ना, इसलिए वो 8 तक जो है सारी वैल्यूज़ ऑन करेगा। अच्छा। इसी तरह से जब वो बिट पोजीशन नंबर 1 पे जाएगा ना, फिर क्या करेगा कि इस इसी फ़ाइल को अपडेट करेगा, इस वाली को, ठीक है? इसमें क्या करेगा कि ये जो 0 पे वैल्यू है, इसको दोबारा 0 कर देगा, जो 1 पे वैल्यू है, इसको 1 कर देगा। ये कोई टर्मिनल है, ठीक है, हमारा पीएलसी का, यहाँ पर कोई और आउटपुट है, 1 पे कोई और आउटपुट लिखी हुई है, 2 पे कुछ और लगा हुआ है, 3, 4, 5, 6 पे ये सारे पॉइंट्स हैं। डिफरेंट मशीनें लगी हो सकती हैं, ये कुछ किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो अब ये करेगा कि वो 0 वाली वो जो भी चीज़ होगी उसे ऑफ करके 1 वाली को ऑन कर देगा और 5 वाली को ऑन रहने देगा, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में क्या किया हुआ है कि वो 5 वाली को ऑन रहने दिया है और 0 वाली को बंद करके 1 वाली ऑन कर दी है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जब पोज़ीशन 1 पे जाएगा तो ये करेगा। इसी तरह पोज़ीशन 2 पे जाएगा तो पोज़ीशन 2 की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मैप करेगा। पोज़ीशन 3 पे जाएगा तो 3 की इसी तरह सारी पोज़ीशंस को इसमें मैप करेगा। तो ये हमारी आउटपुट है, ठीक है? आउटपुट हम यहाँ पर देखेंगे और ये हमारी जो बाइनरी फ़ाइल है, जो हमारा सीक्वेंस है, ये अलग फ़ाइल है। इसमें हम अपना जो है ना बताएँगे कि किस स्टेप में कौन-सी चीज़ ऑन होनी चाहिए, ठीक है? इस स्टेप पे ये ऑन होना चाहिए, इस स्टेप पे ये ऑन होना चाहिए, इस स्टेप पे ये ऑन होना चाहिए। तो वो हमने पहले बता दिया है और उसे स्टेप बता दिए हैं कि 0 स्टेप है, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, इस स्टेप पे ये होना चाहिए, तो पोज़ीशन है ये सारी। तो जिस भी स्टेप पे हमारा एसक्यूओ होगा, ठीक है? वो उस स्टेप की वैल्यूज़ को इस पे मैप कराएगा आउटपुट पे, ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल सिंपल ये होती है कि हमारे पास जो है ना, ये आप देख लें, कंट्रोल, ये इसी डाटा फ़ाइल में आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पे लिखा होगा C5
सॉरी R6 कंट्रोल, ठीक है। R6 कंट्रोल ये हमारी फाइल होती है, इससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, सिर्फ ये है कि R6 सेमीकोलन 0 लिख दें। ये आपका जो है ना मेमोरी जो है ना, इंस्टेंटेनियस मेमोरी जो होती है, आपका जो एक स्टेप परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम को कुछ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है ना, कि मैं इसको कुछ डाटा स्टोर करना है, उस इंस्टेंट के लिए कुछ डाटा स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होती है। तो ये जो कंट्रोल होता है ना, ये वो प्रोवाइड करता है हमें, ठीक हो गया। तो ये आपको बस सिंपल ये होता है कि ये आप यहाँ से लिखें कि आपका कंट्रोल जो है वो उसके साथ क्या सिंबल लिखा हुआ है, R6 लिखा हुआ है, आप इसका R6 लिखें यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लिखें R6, फिर आगे लिखें कोलन कोलन 0, इंटर कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। तो इससे हो जाएगा हमारा R6 0, इससे ये फाइल हमारी हो जाएगी, ठीक है। हमें इससे इतना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा मेन जो है ये कि हमें बाइनरी फाइल की जो फाइल है ये हमने कैसे लिखनी है, वो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको मैंने उसमें लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा। मास्क हमने कैसे मतलब एडजस्ट करना है, और हमने आउटपुट जो शो करनी है वो कौन सा है, मतलब है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो होगी हमारे पास SQO, ये जो सारे हैं हमारे पास इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी याद नहीं है कि पिछले कौन से स्टेप में किस तरह से किया था, तो आप वो वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। अच्छा, SQO पोजीशन जब चेंज करता है, वो किस कंडीशन पे पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये बटन लगा हुआ है ना हमारे पास SQO का, जब ये बटन हम हाई करेंगे ना, जब ये ट्रिगर्ड हाई होगा, उस वक्त ये पोजीशन अपनी जो है ना, लेट्स सपोज अभी ये 1 पर है ना, तो ये 2 पर चला जाएगा। अभी अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो ये 2 पर चला जाएगा, और इस बटन को जब मैं ऑफ करूंगा तो ये 2 पर ही रहेगा, फिर ये उससे आगे नहीं जाएगा। ऑफ करूंगा, ठीक है, ऑफ कर दिया, और अभी 2 पर था, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, ये मैं वैसे ही वैल्यू लिख रहा हूँ, रन टाइम पर जो है ये वैल्यू 2 जो है ये खुद ही चल रही होगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। अब मैंने इसको ऑन किया, बटन को 2 पर था, दोबारा मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा ऑन करूंगा इस बटन को, तो पोजीशन नंबर जो है 3 पे चला जाएगा, ठीक है। 3 पोजीशन पे क्या करेगा, बाइनरी फाइल में जाके देखेगा कि जो पोजीशन 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको वो डेस्टिनेशन फाइल जो आउटपुट फाइल है हमारी, उस पे मैप कर देगा, ठीक है। मैपिंग मैंने आपको भी पीछे बताई है, आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो वीडियो में आपको सेंड करूंगा, आप इसको थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लेना कि मैपिंग कैसे हो रही थी, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा SQO जो है सारा काम करता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ SQO में, वो ये होती है कि जो जब हमारा एक स्टेप चेंज होगा ना, तो हमारा सिस्टम, मतलब है कि लेट सपोज ये 2 है ना, 2 से अगर मैं इसे 3 पे लेके जाता हूँ ना, इसे ऑन करता हूँ जब ये रन टाइम में है, इसको ऑन करके वो अगली रंग्स में चला जाएगा, ठीक है। वो जाएगा, इस टाइमर को जाकर रीसेट करेगा, फिर जाएगा दोबारा यहाँ पर, इस टाइमर को काउंट डाउन करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 सेकंड का मैंने लगाया हुआ है टाइम डिले, ठीक है। तो हर स्टेप में ना, हर दफा जब ये आएगा ना दोबारा, और ये टाइमर होगा रीसेट, ठीक है। अभी मैं आपको, अभी तो मैंने आपको SQO बता दी है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल हमारा ये जो सारा हमने लॉजिक बनाई है, ये क्या कर रही है। आप इसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि SQO कैसे यूज हो रहा है टाइम्स के साथ। हमने यहाँ पर एक बटन लगाया, ठीक है, स्टार्ट बटन है, ठीक है। उसके उससे क्या होगा, हमारा ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होगा तो 10 सेकंड के लिए गिनेगा। जब 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो डन बिट हो जाएगी हाई इस टाइमर की। जब ये डन बिट हाई हो जाएगी, तो यही मैंने डन बिट यहाँ पर यूज की है, ये डन बिट हाई हो जाएगी, ठीक है। ये जब हाई होगा यहाँ पर, तो ये हमारा पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। SQO जो है अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के बाद वो अगले रंग में आएगा, और इस टाइमर को रीसेट कर देगा। रीसेट करेगा तो ये जो डन बिट है ना टाइमर की, और जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये हो जाएगी 0, लेकिन पोजीशन जो है वो अभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन हाई होने पर चेंज होती है, लो होने पर नहीं चेंज होती, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास ये हो जाएगा। फिर वो दोबारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये मैंने लगातार ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला बटन ये ऑफ नहीं करूंगा मैं, ये लगातार ऑन रहेगा। तो फिर दोबारा से ये 10 सेकंड गिनेगा, ठीक है। 10 सेकंड गिन के दोबारा डन बिट हाई होगी,
क्योंकि ये पीछे डन बिट रीसेट होने से ऑफ हो गई थी ना, तो अब दोबारा हाई होने पर ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा एसक्यूओ, और आउटपुट जो है ना वो जो हमने जो जिस तरह से स्टोर की हुई है वो उस तरह से उसे शो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोबारा नेक्स्ट रंग पे आएगा, इसको दोबारा रीसेट करेगा, ये दोबारा डाउन हो जाएगा, और इसी तरह दोबारा 10 सेकंड गिनेगा, और ये दोबारा इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, और ये साइकिल चलेगा जो 5 की लेंथ है ना, जो हमारी बाइनरी बिट में, ये बाइनरी फाइल है ना हमारी, इसमें हमारा ये चलेगा, एक दफा चलेगा, यहाँ पर चलेगा 2 3 4, ठीक है 4 तक आएगा, यहाँ 5 तक जब आएगा ना, यहाँ से फिर ये दोबारा क्या करेगा, जंप करेगा 0 पर, क्योंकि हमने लेंथ दी हुई है 5, 6 पे नहीं जाएगा। ये जो लेंथ है ना हमारा लेंथ वाला एलिमेंट, ये इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि ये जो हमारा स्टेप्स हैं वो कितने ले, ठीक है, वो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना वो अपनी आउटपुट्स नई वाली चेक करे कि आई है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ 5, तो ये सबसे पहले जो है ना 0 वाली मैप कराएगा आउटपुट पे, फिर 1 वाली कराएगा, फिर 2 वाली कराएगा, 3 वाली करवाएगा, 4 वाली करवाएगा, फिर 5 वाली करवाएगा। 5 वाली करवाने के बाद 6 पे नहीं जाएगा, वो दोबारा 0 पे आ जाएगा। ठीक है, 0 पे आएगा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर 5 सेट किया हुआ है। ठीक हो गया, और हर बार वो 10 सेकंड का डिले देगा बीच में, क्योंकि वो बीच में मैंने ये ऊपर यहाँ ऊपर टाइमर लगाया हुआ है, और ये टाइमर जब तक डन नहीं करेगा इस बिट को, ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से एसक्यूओ काम करता है। आपको समझ आ गई? ये तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं अब वीडियो ऑफ कर दूं, मीटिंग ऑफ कर सकता हूँ? एसक्यूओ की डन बिट मैंने तो नहीं कभी भी यूज की। वो डन बिट जो होती है ना एसक्यूओ की, वो ये होती है कि जब आपकी ये लेंथ कंप्लीट हो जाती है ना, मतलब लेट्स सपोज आपका आपने एक दफा एसक्यूओ चलाना है। ठीक है, ये जो बाइनरी है हमारी, ये फाइल, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अब आप 5 पोजीशन पे चले गए ना, ठीक है, जब एसक्यूओ आपका पोजीशन नंबर 5 पर, ये 5 और ये 5 जब दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो ये डन बिट हाई हो जाएगी। ठीक है, फिर इस डन बिट को आप मतलब आगे किसी भी लॉजिक में मतलब यूज करना चाहते हैं आगे, तो वो आप मतलब अपनी लॉजिक के मुताबिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप में भी हम डन बिट यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये डन बिट तब हाई होगी जब ये लेंथ जो हमने सेट की है और ये जो रन टाइम पर जो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है ना, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगी ना, तो उस वक्त हमारी डन बिट हाई हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं कि जब तमाम स्टेप कंप्लीट हो जाएं, तो हम जो है कोई और एसक्यूओ नया मतलब है स्टार्ट